हेलो एवरीवन। आज हम लेसन 4 स्वामी विवेकानंद रीड करेंगे। ये लेसन इंस्पायरेशन से भरा हुआ है। इंस्पायरेशन मतलब प्रेरणा। यहाँ पर प्री रीडिंग के लिए हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ एंड से अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच वन ऑफ देम। तो यहाँ पर इन पर्सनैलिटीज़ को पहचानना है और इनके बारे में कुछ लाइंस कहनी हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये किसका चित्र दिखाई दिया, पहचानने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ इसको आप पहचानते होंगे, है ना। तो इनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। इन्हें फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी तस्वीर है सरदार भगत सिंह की। ये एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी थी और देश के लिए कुर्बान हो गए। और तीसरा चित्र है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का। इन्होंने अपने देश यानी भारत का नेशनल एंथम राष्ट्रगान लिखा था। इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की थी। इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे चित्र दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई का। इनको झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरती थी, बल्कि उनका डटकर सामना करती थी। और अगला चित्र है स्वामी विवेकानंद जी का। इनका भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और विस्तार में हम इनके बारे में लेसन में पढ़ेंगे। आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं उस पाठ में पढ़ेंगे। आगे हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को आज़ादी दिलाने में अनेक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं लेसन की। आपको ये चित्र में दिखाई दिए स्वामी विवेकानंद जी, इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। विवेकानंद, द ग्रेट सन ऑफ इंडिया, भारत के महान सपूत, वॉज बोर्न ऑन 12th January 1863 to विश्वनाथ दत्त एंड भुवनेश्वरी देवी in Shimla, a part of the big city कोलकाता। भारत के महान सपूत विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को विश्वनाथ दत्त तथा भुवनेश्वरी देवी के यहाँ शिमला में हुआ। कहाँ पर हुआ? शिमला में हुआ, जो कि कोलकाता के बड़े शहर का एक भाग था। और ये शिमला कहाँ था? कोलकाता के बड़े शहर का एक भाग था। He had a divine glow on his face at the time of his birth. जन्म से ही उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। He was named वीरेश्वरा। He was named वीरेश्वरा। उनका नाम वीरेश्वर रखा गया। But his name was too long for children to say it with ease. लेकिन बच्चों के लिए उनका नाम इतना लंबा था कि वे आसानी से बोल नहीं पाते थे। So everybody started calling him नरेंद्र। इसलिए सब ने उनको नरेंद्र कहना शुरू किया। His father was kind and helpful to the poor and needy. उनके पिताजी गरीबों और ज़रूरतमंदों के प्रति दयालु और मददगार थे। His mother was a deeply religious lady. उनकी माताजी गहरे धार्मिक विचारों वाली महिला थी।
Apart from family duties, she spent her time in singing and narrating stories from two great epics, the Ramayana and the Mahabharata. अपने घर के कर्तव्य के साथ साथ वह अपना समय रामायण और महाभारत जैसे दो महाकाव्यों की कहानियाँ सुनाने और गाने में अपना समय व्यतीत करती थी. द बॉय नरेंद्र यूज्ड टू सिट बिसाइड हिज मदर लिसनिंग टू सच स्टोरीज. बालक नरेंद्र इन कहानियों को सुनने के लिए अपनी माताजी के पास बैठ जाया करते थे. नरेंद्र चाइल्डहुड, नरेंद्र का बचपन. Narendra's childhood was remarkable for the incidents that revealed his courage, presence of mind and intelligence. नरेंद्र का बचपन उन घटनाओं के लिए उल्लेखनीय है, यादगार है, जो उनके साहस, मानसिक प्रतिभा और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं. He was very naughty, lively and playful. वह बहुत शरारती, सजीव और मजाकिया थे. He loved birds and animals. वे पक्षियों और जानवरों से प्रेम करते थे, प्यार करते थे. The qualities of leadership in him were visible since his childhood. नेतृत्व के गुण उनमें बचपन से ही दिखाई देते थे. His favorite game was King and the Court. उनका मनपसंद खेल राजा और दरबार था. He would always play the role of a king. वो हमेशा राजा की भूमिका निभाते थे. And his playmates would act as ministers एंड कोर्टियर्स. जबकि उनके साथी खिलाड़ी मंत्री और दरबारियों की भूमिका निभाते थे. ही एंड हिज फ्रेंड्स ऑफन प्रैक्टिस्ड मेडिटेशन. वह और उनके सभी साथी हमेशा ध्यान मुद्रा का अभ्यास करते थे. नरेंद्र कुड सिट इन द सेम पोस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. नरेंद्र ध्यान के समय एक लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठ सकते थे. एंड ही वुड लुक लाइक अ लिटिल बुद्धा. और वो छोटे बुद्ध की तरह दिखाई देते थे. वन डे व्हेन दे वर मेडिटेटिंग अ ब्लैक स्नेक केम नियर दैम. एक दिन जब वे ध्यान मुद्रा में थे तो उनके पास एक काला सांप आ गया. ऑल द चिल्ड्रन शाउटेड. सारे बच्चे चिल्लाए. एंड रैन अवे. और दूर भाग गए. बट नरेंद्र डिड नॉट इवन मूव फ्रॉम हिज प्लेस. लेकिन नरेंद्र अपनी जगह से हिले तक नहीं. ही केप्ट हिज आइज क्लोज्ड. उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी. The snake crawled on the floor and left without causing any harm. सांप फर्श पर रेंगते हुए उन्हें बिना कोई हानि पहुंचाए दूर चला गया. नरेंद्र एट स्कूल. नरेंद्र स्कूल में. नरेंद्र was good at studies as well as games. नरेंद्र खेलों के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे. He listened to the teacher carefully. वे अध्यापक की बात बहुत ध्यान से सुनते थे. He could recall whatever was taught by the teacher. उन्हें जो कुछ भी पढ़ाया जाता था उन्हें अच्छे से याद रहता था. He never used to forget anything even if he listened to it for the first time. यदि कोई बात उन्हें
पहली बार भी सुनी हो तो भी उन्हें वो उस बात को नहीं भूलते थे। Once नरेंद्र was punished at school. एक बार नरेंद्र को स्कूल में सजा मिली। The geography teacher asked him a question. ज्योग्राफी के अध्यापक ने भूगोल के अध्यापक ने उनसे एक प्रश्न पूछा, विच ही आंसर्ड करेक्टली, जिसका उन्होंने उत्तर सही दिया। बट द टीचर थॉट नरेंद्र वॉज रॉन्ग, लेकिन अध्यापक ने सोचा कि नरेंद्र का उत्तर गलत है, एंड पनिश्ड हिम, और उनको सजा दी। द बॉय प्रोटेस्टेड, लड़के ने इसका विरोध किया। आई हैव नॉट कमिटेड एनी एरर सर, सर मैंने कोई गलती नहीं की है। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, वट आई सेड इज़ राइट, जो भी मैंने कहा है वह सही है। दिस मेड द टीचर नॉट ओनली फ्यूरियस बट ऑल्सो लेड हिम टू स्लैप नरेंद्र। इससे अध्यापक न केवल गुस्से में आ गए बल्कि नरेंद्र को एक थप्पड़ भी जड़ दिया। वह नरेंद्र रिटर्न्ड होम, जब नरेंद्र घर वापस आए, हिज आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। ही नरेटेड एवरीथिंग टू हिज मदर, उन्होंने सारी बात अपनी माताजी को बताई। हिज मदर कंसोल्ड हिम एंड सेड, उनकी माँ ने उनको सांत्वना दी और कहा, माय सन, मेरे बेटे, वाई डू यू केयर इफ़ यू आर राइट, अगर तुम सही हो तो तुम चिंता क्यों करते हो। ऑलवेज फॉलो द ट्रूथ, हमेशा सच्चाई का पालन करो। वट एवर मे हैपन, फिर चाहे कुछ भी हो। लेटर, बाद में, व्हेन द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, जब अध्यापक को उनकी गलती का एहसास हुआ, ही रिग्रेटेड इट, तो उन्होंने खुद खेद व्यक्त किया। नरेंद्र अ ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का। नरेंद्र वॉज अ ब्रेव बॉय, नरेंद्र एक बहादुर लड़का था। वन डे व्हाइल नरेंद्र एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग इन द गार्डन, एक दिन जब नरेंद्र और उसके दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, दे हर्ड अ वॉइस कॉलिंग, उनको एक आवाज़ ये कहते हुए सुनी, रन रन घोस्ट घोस्ट, भागो भागो भूत भूत। देयर इज़ अ घोस्ट इन दैट ट्री, उस पेड़ में एक भूत है। Hearing these words, all boys ran away in fear. ये शब्द सुनते ही सभी लड़के डर से भाग गए। But the boy नरेंद्र stood fearless, लेकिन लड़का नरेंद्र वहीं पर खड़ा रहा, fearless, बिना डरे, and asked the gardener, और माली से पूछा, where is the ghost, भूत कहाँ है। I don't see any ghost in the tree, मुझे तो पेड़ में कोई भूत नहीं दिखाई दिया। नरेंद्र becomes स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र's habit of fearlessness, love for mankind and concentration made him one of the greatest spiritual leaders of mankind, and thereafter he began to be known as स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र की निडरता के स्वभाव, मानवता के प्रति प्रेम एंड और कंसंट्रेशन, गहन चिंतन ने उन्हें मानवता के महान आध्यात्मिक नेताओं में से एक बना दिया। He was deeply inspired by the teachings of Gita, and thereafter he began to be known as स्वामी विवेकानंद, और इसके बाद वह स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने लगे।
ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गीता। गीता की शिक्षाएं उनके लिए गहरी प्रेरणा का कार्य करती थी। लेसन के लास्ट में एक पिक्चर दी गई है और कुछ लिखा गया है। देखिए क्या लिखा गया है। अराइज, उठो, अवेक, जागो एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और तब तक न रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य ना पालो। तो बच्चों यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और बेवजह किसी से नहीं डरना चाहिए। हमेशा सच्चाई का पालन करना चाहिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए।